नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से इस क्रांतिकारी यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, इस जो अपन ने सीरीज शुरू करी थी उसका अगला पार्ट में बहुत ही जल्द आज ही लेके आ गया। कल लेके आने वाला था लेकिन अपने पास समय था, इस वजह से मैं आज ही आपके सामने उपस्थित हो गया। तो दोस्तों, जो जो लाइव है फटाफट से एक बार इसको शेयर कर दीजिए। जितने भी लोग देख रहे हैं उसको फटाफट से शेयर कर दीजिए वीडियो को। और आज की इस श्रृंखला में अपन देखेंगे क्रांतिकारी मैराथन, जिसका मैंने नाम दिया हुआ है। उसके अंदर अपन जो है आज देखेंगे राजस्थान की जलवायु से संबंधित कितने क्वेश्चन हमारे सामने है, और 88 क्वेश्चंस। ठीक है, 88 क्वेश्चंस को अपन देखेंगे। आप भी इनके आंसर देना है ना। तो दोस्तों, अगर आप नए हो चैनल पे तो सबसे पहले वो जो लाल बटन दिखता है ना, वो लाल कलर मेरे को बहुत गंदा लगता है, उसको दबा के एक बार ब्लैक कर दीजिए, मतलब सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। हाँ, तो देखिए, जुड़िए फटाफट से और हम देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये। हाँ जी, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को जलवायु की दृष्टि से दो भागों में बांटती है? कितने दो भागों में? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 57 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, या फिर 100 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। तो इसका सही आंसर है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ये क्या करती है? दो भागों में बांटती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों मानसून से अधिक वर्षा प्राप्त करता है? दक्षिण पश्चिमी, पूर्वी पश्चिमी, या फिर उत्तरी? तो उसका सही आंसर है दक्षिण पश्चिमी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान कौन सा क्षेत्र नगण्य वर्षा वाला है? नगण्य मतलब नाम मात्र की वर्षा होती है वहां पर। कौन सा है? उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी, या फिर दक्षिणी पश्चिमी? तो उसका सही आंसर है उत्तर पश्चिमी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे सशक्त कारक निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है? जैविक कारक है, धरातलीय कारक है, जलवायु, या फिर मृदा है? तो उसका सही आंसर है जलवायु। कोको मेकओवर, वेलकम। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता? उप आर्द्र, ठीक है, टोंक, जोधपुर, भीलवाड़ा, या फिर कोटा? तो इसका सही आंसर है जोधपुर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्य में तालाबों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस जिले में की जाती है? तालाबों से पाली, उदयपुर, डूंगरपुर और भीलवाड़ा? तो इसका सही आंसर है पाली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधिया किस जिले में चलती है? आंधिया हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और श्रीगंगानगर? तो इसका सही आंसर है श्रीगंगानगर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक, एक मिनट, हाँ सही आंसर, राजस्थान में संभावित वर्षोत्सर्जन की सर्वाधिक दर है? कोटा, बीकानेर, जैसलमेर, या फिर झालावाड़? तो इसका सही आंसर है झालावाड़, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आवाज शायद कम है, मैं ज्यादा कर लेता हूं, रुको। ओके, राजस्थान का तापमान शीतकाल में कितना रहता है? 12 डिग्री से 17 डिग्री सेल्सियस, 9 डिग्री से 14 डिग्री सेल्सियस, और 21 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस, और 28 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर है 12 डिग्री से 17 डिग्री सेल्सियस। ये औसत तापमान की बात कर रहे हैं। राजस्थान में राजस्थान में सतही जल की उपलब्धता किस नदी में सर्वाधिक है? लूनी, चंबल, माही और बनास? तो इसका सही आंसर है चंबल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भभूलिया क्या है? भभूलिया, भभूलिया तो सभी जानते होंगे, सब बचपन में खूब डराते थे भभूलिया, अरे छोड़ा अंदर घुस जा, भभूलिया आ रही है ना। भभूलिया क्या है? एक प्रकार की वर्षा है, एक प्रकार की वनस्पति है, एक प्रकार की वनौषधि है, या एक प्रकार की आंधी है? सभी को पता है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एक प्रकार की क्या है ये? आंधी। ठीक है, अगला है, वनस्पति रहित क्षेत्र समगांव किस जिले में है? बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, या फिर जैसलमेर? तो इसका सही आंसर है जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में राज्य का औसत तापमान
वहां पे शीत ऋतु में पूछा था, अब आ गया आपके सामने ग्रीष्म ऋतु का। तो 40 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस और 34 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस या फिर 30 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 40 से 45 डिग्री सेल्सियस। कब रहता है? ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान। राजस्थान के किस क्षेत्र में तापांतर सर्वाधिक है? ताप का अंतर यानी जहां पर सर्दी भी बहुत होती है तो गर्मी भी बहुत होती है। पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिणी या फिर पश्चिमी? तो इसका सही आंसर है पश्चिमी। जो पश्चिमी अपने किधर जैसलमेर की साइड जाओगे ना आप, वहां पर गर्मी है तो बहुत ही ज्यादा गर्मी रहेगी, सर्दी है तो बहुत ही ज्यादा सर्दी रहती है। ओके, 15वां क्वेश्चन है, खालिस्तान से आने वाली हवाएं शुष्क और गर्म होती है जो राजस्थान के वातावरण को अधिक गर्म कर देती है। कौन सी? पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी या फिर उत्तरी? तो इसका सही आंसर है पश्चिम से आने वाली हवाएं, है ना। अगला क्वेश्चन है, राज्य में मावट होती है। मावट, मावट सभी पता है। अरब सागरीय मानसून, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागरीय मानसून या फिर भूमध्य सागरीय मानसून? मावट वैसे क्या होती है? सर्दियों के अंदर जो बारिश होती है ना उसको क्या कहते हैं? मावट। और ये किससे आती है? भूमध्य सागरीय मानसून से। अगला क्वेश्चन है, BWH प्रदेश में जो जिले आते हैं, जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, करौली, अजमेर, धौलपुर, करौली और जोधपुर, पाली और जालोर? तो इसका सही आंसर है आपके पास जैसलमेर, बीकानेर और हनुमानगढ़। ये कोपेन के अनुसार है ना, जो कोपेन ने वर्गीकरण किया था जलवायु का, उसके अकॉर्डिंग है। देखो, कोपेन के अनुसार राजस्थान के जलवायु प्रदेश है, देखो AW, BSHW, BWHW, ये सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। अभी अपन ने इससे पहले भी क्वेश्चन देखा था, वो भी कोपेन के वर्गीकरण का ही था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, AW जलवायु प्रदेश में आते हैं AW, ठीक है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, माउंट आबू या फिर ये सभी? तो इसका सही आंसर है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? जयपुर, जैसलमेर, कोटा, जोधपुर? सभी को पता है जैसलमेर में सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान कौन से कटिबंध में है? कटिबंध कौन से? शीतोष्ण, उपोष्ण, शीत या फिर उष्ण? तो ये क्या, कौन से में है राजस्थान? उपोष्ण में। ठीक है, सूर्य के उत्तरायण होने पर, उत्तरायण यानी सूर्य का उत्तरायण होने पर तापमान में वृद्धि होती है, वायुदाब में कमी होती है, तापमान में कमी होती है या फिर A और B दोनों? तो इसका सही आंसर है A और B दोनों, यानी तापमान में वृद्धि होती है और वायुदाब में कमी होती है। ठीक है, बड़े ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। राज्य में वर्षा की मात्रा घटती है, राज्य में वर्षा की मात्रा घटती है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व और दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम? तो इसका सही आंसर है जो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। ठीक है, जैसे कि मान लो ये आपका एक कच्चा मैप है, किधर की बात करें? दक्षिण पूर्व से, तो इधर से जो है यहाँ से मात्रा कम होती जाती है, मतलब इस एरिया में अधिक होगी और धीरे 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 इधर क्या होती है? घटती जाती है। अगला क्वेश्चन है, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की स्थिति दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व न होकर दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व होती तो राजस्थान पर इसका क्या प्रभाव पड़ता? बड़ा ही कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, रटना नहीं है, इसको समझना पड़ेगा। राजस्थान के अधिकांश भागों में भारी बारिश होती, राजस्थान में कहीं भी वर्षा नहीं होती या फिर राजस्थान में मिट्टी अम्लीय हो जाती या फिर वनों का ह्रास हो जाता? तो इसका सही आंसर है राजस्थान के अधिकांश भागों में क्या होती? भारी बारिश होती, क्योंकि जो अरब सागर से जो आने वाला है ना, जैसे भारत का ये मैप में नॉर्मल तरीके से भारत बनाता था और यहाँ पे स्थिति राजस्थान की है, तो इधर से जो मानसून आता था ना, क्योंकि वो अरावली की स्थिति ये है तो वो ऐसे कैसे मानसून सीधा निकल जाता था। अगर स्थिति दूसरी होती तो वहां पर क्या होती? भारी बारिश होती। राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कोट का प्रयोग किया? किसके लिए? उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए। ठीक है, याद रखना। ऑप्शन नंबर 1 BSHW, CWG, AW और BW और
BWHW, ये लिया गया है। इसका सही आंसर है BWHW। राजस्थान की वह कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो उसे उत्तर पश्चिम भाग एवं दक्षिण पूर्व भाग में विभक्त करती है? मेवाड़ पहाड़िया, अलवर पहाड़िया, अरावली पर्वत श्रृंखला या फिर आबू पर्वत श्रेणी? तो इसके अंदर सभी इसी के अंदर शामिल है। तो आंसर क्या हो जाएगा? अरावली पर्वत श्रृंखला। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बहुधा यानी अधिक मात्रा में सूखा एवं अकाल पड़ने का आधारभूत कारण क्या है? अरावली दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर प्रसार, अनियमित, अपर्याप्त एवं अनिश्चित वर्षा, मिट्टी एवं वनों का अवक्रमण और विवेकहीन एवं अवैज्ञानिक ढंग से पानी का उपयोग। इसका सही आंसर है अनियमित एवं अपर्याप्त अनिश्चित वर्षा। राजस्थान के किस जिले में रन बाहुल्य है? जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और बाड़मेर। तो इसका सही आंसर है जैसलमेर। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में वर्षा किन मानसूनों से होती है? किसकी बात करें? पश्चिमी राजस्थान से। भूमध्य सागर से उठने वाले चक्रवातों से, बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसूनों से, अरब सागर की ओर से आने वाले मानसूनों से या फिर हिंद महासागर की ओर से आने वाले मानसूनों से? तो इसका सही आंसर है अरब सागर की ओर से आने वाले मानसूनों से। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में सूर्य किस माह में लंबवत चमकता है? किस माह में लंबवत चमकता है? लंबवत बोले तो बिल्कुल सीधा, यहाँ पे सूरज है बिल्कुल लंबवत। तो मार्च, अप्रैल, जून और जुलाई। सभी को पता है जून में सबसे भयंकर गर्मी होती है, तो उसी टाइम सूर्य सीधा चमकता है। राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ स्थित है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर एवं कोटा। तो इसका सही आंसर है जयपुर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाओं को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। ठीक है, परियोजना है। अच्छा, ये थोड़ा सा चिपक गई इनके। ठीक है, इसके अपने पास कूट दे रखे हैं। पहले का जैसे बांकली बांध है जालोर, ठीक है, बांकली बांध जालोर में हो गया, और क्या नाम से, सोम कमला, ये है आपका डूंगरपुर। सोम कमला डूंगरपुर में होगी। और ये हो गया मोरेल बांध हो गया आपका सवाई माधोपुर। और बचा कौन सा? अब ये जाखम बांध, ये हो गया पहले में। ठीक है, तो इसका मेल देख लिए, पहले में चौथा, पहले में तीसरा, दूसरे में चौथा, पहले में तीसरा, दूसरे में चौथा, ये हो गया। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नक्की झील कहाँ स्थित है? नक्की झील उदयपुर में, कोलायत में, माउंट आबू में और देलवाड़ा में। तो इसका सही आंसर है नक्की झील कहाँ स्थित है? माउंट आबू में। कोको यहीं बैठी है, माउंट आबू घूमने गए थे, उसको पता है इसका आंसर, तो उन्होंने पहले दे दिया मेरे को आंसर। लूणी नदी की निम्न सहायक नदियों में से अरावली पर्वतमाला में नहीं निकलने वाली नदी है? बांडी, जोजरी और लीलड़ी और जवाई। तो इसका सही आंसर है जोजरी, यानी ये नहीं है इसमें, है ना। अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई पूछी है। ऑप्शन है 1692 किलोमीटर, 1814 किलोमीटर, 692 किलोमीटर और 669 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है 692 किलोमीटर, यानी 692 किलोमीटर। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, कृत्रिम यानी मानव द्वारा बनाई गई, राजसमंद, नक्की, जयसमंद और कालियाना। तो इसका सही आंसर है जयसमंद। मानसून, अच्छा, जयसमंद के बारे में आप मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में, खारे पानी की झील है या मीठे पानी की झील है ना। मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से लिया गया? मानसून अंग्रेजी, जर्मनी, अरबी या फिर फारसी। तो इसका सही आंसर है अरबी भाषा का शब्द है कौन सा? मानसून। अगला क्वेश्चन है, थार का रेगिस्तान स्थित है? थार का रेगिस्तान राजस्थान के पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में, राजस्थान के पश्चिम पूर्वी क्षेत्र में, राजस्थान के पश्चिमी एवं दक्षिण क्षेत्र में, राजस्थान में पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान के पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को क्या कहते हैं? थार का रेगिस्तान। अगला क्वेश्चन है, जून माह में राज्य में उत्तर पश्चिमी भाग में न्यून दाब रहने का कारण है? न्यूनतम दाब जो रहता है उसका कारण क्या है? सूर्य ताप की अधिक प्राप्ति व समुद्र तल से दूरी, सूर्य ताप की कम प्राप्ति व समुद्र तल से दूरी,
सूर्य ताप की अधिक प्राप्ति तथा समुद्र तल से नजदीकी, और सूर्य ताप की कम प्राप्ति व समुद्र तल से नजदीकी। तो इसका सही आंसर है सूर्य ताप की अधिक प्राप्ति और समुद्र तल से क्या है, दूरी। अगला क्वेश्चन है, अक्षांशीय स्थिति के अनुसार राजस्थान को कौन सा जिला या कौन से जिले के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है? डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, सी ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, कोटा, बी और डी ऑप्शन है सवाई माधोपुर और कोटा। तो इसका सही आंसर है बांसवाड़ा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सूखे की सबसे कम आवृत्ति किस जिले में रहती है? मतलब सूखा कम होता है जहां पे, जयपुर, झालावाड़, पाली और कोटा। तो इसका सही आंसर है पाली। अगला क्वेश्चन है, किस जिला युग में वर्षा की परिवर्तनशीलता सर्वाधिक है? वर्षा सबसे परिवर्तनशीलता यानी या तो बहुत ही कम या बहुत ही ज्यादा, परिवर्तनशील ज्यादा है। सीकर, झुंझुनू, धौलपुर, करौली, सी ऑप्शन है जैसलमेर, बाड़मेर और कोटा और झालावाड़। तो सबको पता ही है जैसलमेर और बाड़मेर में क्या है, ज्यादा परिवर्तनशील है। मरुस्थल के कच्चे गोलाकार घर को कहा जाता है? मरुस्थल में जो कच्चे गोलाकार घर होते हैं उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन है माल्या, दूसरा है टापल्या, सी ऑप्शन है झूपा और डी ऑप्शन है कोठी। तो इसका सही आंसर है झूपा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं समवर्षा रेखा, समदाब रेखा, समताप रेखा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है समवर्षा रेखा, है ना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान को कौन सी वर्षा रेखा दो भागों में विभक्त करती है? रिपीट हो गया है क्वेश्चन। 25 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर है 50 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, करौली, बारां, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ आदि किस जिला जलवायु प्रदेश में शामिल है? ऐसा लग रहा है जैसे बस का कंडक्टर हूं मैं, आवाज लगाया जा रहा है ना। ऑप्शन है अति आर्द्र, आर्द्र प्रदेश, उप आर्द्र प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश। तो इसका सही आंसर है उप आर्द्र प्रदेश है ये सारे, है ना, ये जो भी है ना। अगला क्वेश्चन है, वायु के एक नमून में वास्तविक नमी की मात्रा संतृप्त वायु की मात्रा में तथा निश्चित तापमान पर निहित आर्द्रता का प्रतिशत कहलाता है? वाष्प दबाव, विशिष्ट आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता या फिर निरपेक्ष आर्द्रता? तो इसका सही आंसर है सापेक्ष आर्द्रता। अगला क्वेश्चन है, उप आर्द्र जलवायु का क्षेत्र है उप आर्द्र, ठीक है, अरावली पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग या फिर लोनी बेसिन? तो इसका सही आंसर है अरावली पर्वतीय प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रवेश करने वाली पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति का क्षेत्र है? भूमध्य सागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर या फिर चीन सागर? तो इसका सही आंसर है भूमध्य सागर। और ये जो पश्चिमी विक्षोभ है इसी के कारण मावठ आती है, यानी सर्दियों में बारिश होती है। राजस्थान में मावठ किन दिनों में होती है? मैंने पहले आंसर दे दिया था, शीतकाल, बसंतकाल, ग्रीष्मकाल और कभी नहीं। तो शीतकाल यानी जाड़े में, है ना, जो भी चल रहा है। राजस्थान में सबसे पहले कौन सा मानसून प्रवेश करता है? भूमध्य सागरीय मानसून, बंगाल की खाड़ी का मानसून, अरब सागरीय मानसून या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है अरब सागरीय मानसून सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है। किसमें? राजस्थान में। राजस्थान की जलवायु को ऋतुओं के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? ऋतुओं के आधार पर 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या फिर 5 भागों में? इसका सही आंसर है 3 भागों में बांटा गया है। न्यूनतम हवाएं किस महीने में चलती है? सबसे कम हवा मतलब सबसे कम हवाएं किस महीने में चलती है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर या फिर नवंबर? तो नवंबर में सबसे कम चलती है हवाएं। CWG जलवायु प्रदेश में कौन सा जिला नहीं आता? नहीं, है ना, कोटा, भरतपुर, अलवर, जैसलमेर। तो ये तो सबसे सेपरेट हो गया क्योंकि आसपास ही सारे जैसलमेर, है ना। राजस्थान का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है? सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तुआ। ये क्या है? गुंडा मालिनी, फलोदी, माउंट आबू या फिर ये सभी? तो इसका सही आंसर है फलोदी। फलोदी सबसे क्या है? गर्म स्थान है, ठीक है। न्यूनतम वाष्पोर्जन वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर, अजमेर, बांसवाड़ा या फिर उदयपुर? तो इसका सही आंसर है बांसवाड़ा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान फलोदी
किस जिले में स्थित है? जैसलमेर, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़ और जोधपुर। तो इसका सही आंसर है जोधपुर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन है, असत्य बताना है। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से होकर गुजरती है, सही बात है। राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 2 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। ये ऑप्शन हमारे को गलत लग रहा है क्योंकि ये अलग है ना, 12 मिनट है। राजस्थान की जलवायु में महाद्वीपीय जलवायु के लक्षण पाए जाते हैं, सही बात है। राजस्थान का दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध में आता है, जबकि अधिकांश भाग किस में आता है? उपोष्ण कटिबंध में। ये भी सही बात है। तो अपना सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। राजस्थान में वर्ष 2006 में आई बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र नहीं है, नहीं का बताना है। जोधपुर, बाड़मेर, सीकर और पाली। तो इसका सही आंसर है सीकर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन से भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी, उत्तर पूर्वी या फिर उत्तरी पश्चिमी? तो इसका सही आंसर है दक्षिण पूर्वी में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में संपूर्ण वर्षा वर्ष भर कितना प्रतिशत मानसून वर्षा से प्राप्त होती है? 44%, 80%, 70% और 90%। तो इसका सही आंसर है 90%। अगला क्वेश्चन है, जलवायु के आधार पर राज्यों में मुख्यतः 3 ऋतुएं पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु की अवधि है, ग्रीष्म ऋतु की अवधि बतानी है, कब कब ग्रीष्म ऋतु होती है? ऋतु सॉरी, अप्रैल से जुलाई तक, मार्च से मध्य जून तक, मध्य जून से सितंबर तक और नवंबर से फरवरी तक। तो आपको सबको पता होगा मार्च से गर्मी शुरू हो जाती है और मध्य जून तक। राज्य में सूर्यातप यानी प्रकाश की सर्वाधिक लंबी अवधि किस दिन रहती है? सर्वाधिक, है ना, 21 मार्च, 21 जून, 22 मई और 22 जून। तो इसका सही आंसर है 21 जून। और 21 ही जून को सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती है, किस पर? कर्क रेखा पर। राज्य के विभिन्न प्राकृतिक विभागों में उनकी जलवायु को क्या करना है? सुमेलित करना है। विभाग दे रखा है और यहाँ पे सामने जलवायु दे रखा है। तो पहला है पूर्वी मैदानी भाग, पूर्वी मैदानी भाग, पूर्वी मैदानी भाग है कौन सा है? आर्द्र है। ठीक है, पूर्वी मैदानी भाग आर्द्र है। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है अति आर्द्र। ठीक है। उत्तर पश्चिमी मरुस्थल, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल है शुष्क है, वो तो सबको पता ही है। और बचा कौन सा? मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र, ये क्या है? उप आर्द्र। तो क्या हो गया? पहले में चौथा, दूसरे में तीसरा, पहले में चौथा, दूसरे में तीसरा, ये रहा। तो इसका सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में वर्षा का वार्षिक औसत 100 सेंटीमीटर से अधिक है? कोटा, सिरोही, झालावाड़ और बारां। तो इसका सही आंसर है झालावाड़, है ना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में हवाओं के चलने की दिशा प्राय होती है। हवाएं किधर से किधर चलती है? पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर या फिर पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इसका सही आंसर है पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी ये दिशा है इनकी, है ना, इधर से चलती है पूर्व से पश्चिम की ओर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का अधिकांश क्षेत्र किस ताप कटिबंध में स्थित है? शीतोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध और डी है शीत कटिबंध। तो इसका सही आंसर है उपोष्ण कटिबंध। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में शीत ऋतु की समय अवधि रहती है, यानी जाड़ा, जाड़ा कब तक रहता है? अक्टूबर से फरवरी तक, दिसंबर से फरवरी तक, नवंबर से फरवरी तक और नवंबर से मार्च तक। तो सबको पता होगा नवंबर में हमारी सर्दियां शुरू हो जाती है और फरवरी तक क्या चलती है? सर्दियां चलती है। शुष्क कृषि राज्य के कितने सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में की जाती है? 50 से 80 सेंटीमीटर, 60 से 100 सेंटीमीटर, 0 से 50 सेंटीमीटर और 80 से 120 सेंटीमीटर। किसकी बात कर रहे हैं अपन? शुष्क की, है ना। तो शुष्क में क्या आ जाएगा? 0 से 50 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा गुजरती है झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जयपुर। सभी को पता है, ये तो सिंपल सा आंसर है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। पूर्वी राजस्थान की जलवायु है शुष्क, आर्द्र, उष्ण या उप आर्द्र। तो इसका सही आंसर है आर्द्र। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत का सर्वाधिक महत्व है। यह उत्तर पश्चिम में फैले थार के मरुस्थल के दक्षिण पूर्व की ओर आगे बढ़ने से रोकता है। ठीक है, यह सही है ऑप्शन। पर्वतीय ढालों पर वन तथा चारागाह क्षेत्र है। इन वनों के कारण इन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है, ये बात सही है।
और अरावली पर्वत श्रृंखला में अनेक असाधारण एवं महत्वपूर्ण खनिज मिलते हैं, ये भी बात सही है। और अच्छा ये आ गया ना उपयुक्त सभी, तो इसके ये क्या हुआ, सारे सही है। अगला क्वेश्चन है, शीतकाल में तापमान कम व वायु दाब अधिक होने का कारण है सूर्य का उत्तरायण होना, सूर्य का भूमध्य रेखा पर होना, सूर्य का दक्षिणयान होना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सूर्य का क्या होना, दक्षिणयान होना। सर्वाधिक हवाएं किस महीने में चलती है? जुलाई, मई, जून, अप्रैल, सबको पता है गर्मियों में भयंकर हवाएं चलती है, जिसमें राजस्थान में इसको क्या कहते हैं, लू भी कहते हैं, है ना, लू, बबूड़ा, ये सभी इसी महीने में ज्यादा आते हैं। सर्वाधिक 40 दिन अवधि वर्षा वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा दिनों तक यानी 40 दिनों तक, लगभग 40 दिनों तक वर्षा होती है, कौन सा जिला है? कोटा, झालावाड़, उदयपुर या बांसवाड़ा? तो इसका सही आंसर है बांसवाड़ा में, और सॉरी झालावाड़ में सबसे ज्यादा क्या होती है, बारिश। लगभग ये देखो आइडिया नहीं, 40 दिनों तक वहां क्या होती है, बारिश होती है। राजस्थान में सर्वाधिक तापांतर, ताप का अंतर वाला जिला कौन सा है? यानी बहुत ही ज्यादा गर्मी और बहुत ही ज्यादा सर्दी, यानी बहुत ही तापांतर पाया जाता है। डूंगरपुर, जैसलमेर, कोटा और बांसवाड़ा। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो चुका है हमारे पास, जैसलमेर है इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक गर्म जिला? चूरू, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। तो चूरू है जो सर्वाधिक गर्म जिला माना जाता है। न्यूनतम आर्द्र महीना कौन सा है? न्यूनतम आर्द्र महीना कौन सा है? महीने की बात कर रहे हैं, आर्द्र वाला। जून, मई, अप्रैल और मार्च। तो इसका सही आंसर है अप्रैल। अगला क्वेश्चन है, भीलवाड़ा, अलवर, अजमेर राज्य के किस प्राकृतिक भूभाग के अंग है? किस किस की बात करें? भीलवाड़ा, अलवर, अजमेर और प्राकृतिक, तीनों की बात करें। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, अरावली पर्वतीय क्षेत्र, पूर्वी मैदान भाग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है अरावली पर्वतीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन अच्छा ये हो गया। राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को किस आधार पर विभाजित किया गया है? आर्द्र व वनस्पति के आधार पर, तापमान व वर्षा की मात्रा के आधार पर, और तापमान व आर्द्रता की मात्रा के आधार पर, या फिर डी है वर्षा व या वनस्पति के आधार पर। तो इसका सही आंसर है तापमान तथा वर्षा की मात्रा के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, किस जिले में वार्षिक वर्षा के वितरण में विषमता का प्रतिशत सबसे कम होता है ना? जयपुर, भरतपुर, बूंदी या फिर झालावाड़? तो इसका सही आंसर है झालावाड़। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राजस्थान में सामान्य वार्षिक वर्षा तथा वार्षिक वर्षा में परिवर्तनता के वितरण के मध्य संबंध की प्रकृति को सही रूप से अभिव्यक्त करता है? ये धनात्मक रूप में सह संबंधित नहीं है, यह सुनिश्चित करने हेतु कोई सूचना नहीं है, ये प्रतिलोम रूप से सहसंबंधित है, और ये असंबंधित है। इसका सही आंसर है ये क्या है, प्रतिलोम रूप से सहसंबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक ठंडा महीना कौन सा है? सीधी सी बात है, सर्दी वाला महीना कौन सा है? दिसंबर, जनवरी, नवंबर और अक्टूबर। तो इसका सही आंसर है जनवरी। जनवरी में भाई साहब कड़ाके की सर्दी पड़ती है। जिस जिले का वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है वह है बाड़मेर, जयपुर, जैसलमेर और बांसवाड़ा। तो इसका सही आंसर है जैसलमेर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत है 48 से 42 सेंटीमीटर, 63 से 67 सेंटीमीटर, 57 से 58 सेंटीमीटर और 58 से 62 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर है 57 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड है? आर्द्र दक्षिण मैदान, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान क्षेत्र, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान क्षेत्र और आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र। तो इसका सही आंसर है आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, पवनों की दिशा में समानांतर बनने वाले स्तूप को कहते हैं? यानी जैसे पवन चलती है उसी हिसाब से क्या बन जाते हैं, स्तूप बन जाते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, थार का घोड़ा और बरखान। तो इसका सही आंसर है अनुदैर्ध्य। और आज की सीरीज का आई थिंक सेकंड लास्ट, अच्छा, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के
अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? झालावाड़, बांसवाड़ा, बूंदी, सिरोही, जयपुर, सीकर, भरतपुर, धौलपुर। सभी को पता है झालावाड़ है, ठीक है, झालावाड़ और बांसवाड़ा। और ये अपने था आज का अंतिम क्वेश्चन। तो दोस्तों ये सीरीज आपको कैसी लग रही है? प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे हमें पता लगे कि हमारी मेहनत सही दिशा में हो रही है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में आप डालिएगा, जो भी आपके भाव है इस वीडियो से संबंधित तो आप इसमें लिख दीजिएगा, है ना। और आगे ये कंटिन्यू चलती रहेगी अलग अलग टॉपिक्स वाइज। हाँ देखो मैं बता देता हूँ आपको, जो ये टेस्ट सीरीज है ना जो मैं चला रहा हूँ, ये आ रही है आपके टॉपिक वाइज, ठीक है। जैसे कि आप ये राजस्थान की जलवायु वाला टॉपिक पढ़ लो, आपको एक बार इस सीरीज को फटाफट से सुन लेना है, बस आपका वहीं पे ये जो टॉपिक हो जाएगा वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आप जो भी टॉपिक पढ़ोगे उसको क्लियर कैसे करोगे? उसके ऑब्जेक्टिव देखकर ही तो ना। तो आप इस ऑब्जेक्टिव को फटाफट से एक बार 2 की स्पीड करके सुनना और फटाफट आप इसके आंसर देते रहना, तो आपका ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज की सीरीज में इतना ही। और हाँ दोस्तों, जैसा कि मैं सब वीडियो के बाद में बोलता हूँ, ये जो क्रांतिकारी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल है वो केवल मेरे लिए नहीं बनाया गया, ये आप सभी जैसे अपने विद्यार्थी है ना, उन्हीं के लिए बनाया गया है। तो आपके अंदर भी कोई अगर ऐसा जग रहा है कि यार मैं भी एक लेक्चर लूँ यहाँ पे आके, तो आपका स्वागत है ना। तो आप यहाँ आके यहाँ पे क्लास ले सकते हैं। तो दोस्तों अगली सीरीज में मैं मिलूंगा फिर आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।